बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है। गोल्ड को देखते हैं कि आज की डेट में गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। करंटली गोल्ड की प्राइस जो है ये 1989 या 1990 यहाँ पर रेजिस्ट हो रही है। तो अब पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड की प्राइस अगर डाउन आती है तो 1982-83 के एरिए तक आए और यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए दोबारा ये वाला जो एरिया है 1989-1990 इसको ब्रेक करने की कोशिश करे। ये है पॉसिबिलिटी वन। पॉसिबिलिटी टू जो है वो ये है कि गोल्ड की प्राइस डाउन आए और ये वाला जो हमारा एरिया है 1973 से 1975 या 76, ठीक है, यहाँ तक आए, यहाँ पर सपोर्ट ले और अप साइड को जाए। 1982 का जो एरिया है इसको ब्रेक करे और 1989-1990 के एरिया तक जा सकती है 1975-76 के एरिए से। ठीक है, ये देखें पहला एरो डाउन, फिर अप, और मज़ीद अगर डाउन आती है तो 1975-76 एंड अगेन अप। अब अप साइड का जो स्नैरियो है, अगर प्राइस 1989 की ऊपर क्लोजिंग देती है, स्पेशली ये वाला जो एक मैंने एरिया मार्क किया हुआ है, ये एक लेवल है 1993 से लेकर 1992 का, 1992-93 $1 का ये एरिया, ये लेवल आप देख रहे हैं। अगर तो प्राइस इसकी ऊपर क्लोजिंग देती है, यानी कि इस लेवल को अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि आज की डेट में अगर गोल्ड अप साइड को गया तो अप साइड 2006-07, और फर्दर अगर आप गोल्ड जाता है तो 2012-13 का एरिया बनता है। 2012 आप जहन में रखें, यहाँ तक अप साइड गोल्ड जा सकता है। याद रहे कि आज गोल्ड की दो न्यूज़ भी हैं। अगर तो आपको यहाँ से 1906-07 से कोई सेल की कंफर्मेशन मिलती है तो आप गोल्ड को यहाँ से सेल करें, और ये जो लेवल है यहाँ तक भी आप इसका टीपी रख सकते हैं, और 1989-1990 तक भी आप टीपी सेल कर रख सकते हैं। और अगर प्राइस अप साइड को जाती है 1912, यहाँ पर आपको सेल का एविडेंस मिलता है, तो यहाँ से भी आप एक सेल ले सकते हैं जो कि आप 1993 से लेकर 1989 तक होल्ड कर सकते हैं। अब अगर तो प्राइस ये वाला जो एरिया है 1973 का, इसको डाउन साइड को ब्रेक करती है, तो फिर प्राइस 1965 से लेकर 1962 का एरिया है, यहाँ तक आ सकती है। ये एक स्ट्रांग सपोर्ट आप कह सकते हैं या स्ट्रांग लेवल है ये। चूँकि वार बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टाइन अभी तक कंटिन्यू है, तो वार को मद्देनज़र रखते हुए गोल्ड जो है ये फंडामेंटली मूव कर रहा है अपवर्ड, यानी कि बुलिश है। टेक्निकली इसको सेल पे आना चाहिए। अगर आपको लो पे मिलता है तो छोटे लार्ज साइज से आप गोल्ड को इस एरिए से 1982-83 का जो एरिया है यहाँ तक अगर लो लगता है तो आप एक बाई लें। मज़ीद अगर प्राइस डाउन आती है, और डाउन ये वाला जो एरिया है 1974 से लेकर 1978 तक, ये बहुत क्रिटिकल है। अगर प्राइस 1974 के ऊपर होल्ड करती है तो आप गोल्ड को बाई में लें। ठीक है, मिनिमल लार्ज साइज से आपने एंटर होना है, क्यों कि एसएल भी हो सकता है। जहन में रखें, सिर्फ प्रॉफिट ही ना जहन में रखा करें, एसएल को भी जहन में रखा करें। 1973 से लेकर 1978 का जो एरिया है, ये वाला 77-78, ये बहुत क्रिटिकल एरिया है। अगर प्राइस यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो आप गोल्ड को बाई में लें, और जो लो लगा हुआ होगा उससे 10 से 15 पिप नीचे आप स्टॉप लॉस रखें, और फिर आप वेट करें कि प्राइस जो है ये अपवर्ड इन एरियाज़ को, यानी कि 1982-83, 1989, 1990 इसको ब्रेक करते हुए 1907-08, इवन 1912 तक जो है वो गोल्ड की प्राइस जा सकती है। और डाउन अगर प्राइस आती है तो डाउन प्राइस को मैं 1962 से लेकर 1965 तक जो है ये डाउन देख रहा हूँ। अगर ये वाला एरिया हमारा ब्रेक होता है तो 1973, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर प्राइस यहाँ से डाउन आ सकती है, और यहाँ पर हमें अगर बुलिश एविडेंस मिलता है तो हम फिर गोल्ड को बाई में देखेंगे।
करंट स्टेरियो में मैंने बता दिया है कि पहला जो आपका एरिया बनता है बाई का वो ये वाला है 1983-84, और दूसरा जो आपका एरिया बनता है वो ये वाला है 1973 से लेकर 1975 तक। बेहतर तो ये है कि जब प्राइस 1978 के ऊपर क्लोजिंग दे तो आप कंफर्मेशन के बाद इसके अंदर बाई की एंट्री लें, और उस वक्त का जो लो लगा होगा जैसा कि ये लगा हुआ है इसके नीचे 10 से 15 पिप नीचे आप स्टॉप लॉस रखें। अब अगर H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम गोल्ड की हिस्ट्री को देखें तो इतना पीछे तो हम नहीं जाते, यहाँ तक कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखें कि ये वाला जो हमारा एरिया है 1978 वाला, ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस थी काफ़ी टाइम, यानी कि काफ़ी घंटे मार्केट इसी रेजिस्टेंस से रेजिस्ट होती रही, और फिर ये वाला एरिया जो है ये गोल्ड ने डाउन साइड को ब्रेक किया, और जब अप साइड को ब्रेक किया तो आप देखें कि अभी तक प्राइस जो है ये अप साइड को ही होल्ड कर रही है, यानी कि मज़ीद ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। 1977-78 का एक स्ट्रांग एरिया है, यहाँ पर एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मार्केट जो है ये रेजिस्ट होती रही है, ठीक है। और अब जब ब्रेक हुई है तो आप देखें कि इसी एरिए को प्राइस जो है 1977-78 को अपनी सपोर्ट बना रही है, ठीक है। यहाँ पर भी प्राइस ने सपोर्ट ली, ये वाला जो एरिया आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। और कल की डेट में भी प्राइस डाउन ज़रूर आई, ठीक है। कल अभी ट्रेडिंग व्यू के अकॉर्डिंग 1970-71 का लो लगा हुआ है, बट क्लोजिंग जो है वो 1977 के ऊपर ही गोल्ड ने दी। अब भी आज की डेट में हमें ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है, इसलिए आज का जो ट्रेडिंग आइडिया है वो पहली बाई आप यहाँ से ले सकते हैं 1982-83 से, और दूसरी जो आपकी बाई है वो 1973 से लेकर 1978 के एरिया है, यहाँ से कंफर्मेशन के बाद आप गोल्ड को बाई में देख सकते हैं। और अगर एरिया डाउन होता है तो फिर ये वाला एक स्ट्रांग एरिया है हमारा 1965 से लेकर 1962 का, यहाँ से आपको एक बाई देखने को मिल सकती है। और अगर गोल्ड 1989-90 के एरिया अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करता है, स्पेशली ये वाला जो लेवल है 1993-92 का, ठीक है, यहाँ से अगर आपको गोल्ड में कोई बुलिश मोमेंटम नज़र आता है तो आप गोल्ड को बाई में लें। और TP1 जो है वो आपका 2007-08 हो सकता है, और TP2 जो है ये आपका 2012-13 हो सकता है। आज की डेट में ओवर ट्रेडिंग ना किया करें, लार्ज साइज़ जो है अपनी इक्विटी के अकॉर्डिंग ही आप रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।